एसएसपी किससे बार बार फोन पर बात कर रहे थे, किसके निर्देश ले रहे थे? मुख्यमंत्री ने बहाना मार दिया कि उनको कोविड है, लेकिन चंद घंटों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, पब्लिक से भी मिलते हैं और बगैर मास्क के मिलते हैं। कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के बड़े नेताओं आकाओं से, जिस परिवार का इस पार्टी पर राज है, उस पार्टी के नेताओं को बार बार जानकारी देते हैं कि सुरक्षा में ये हुआ ये हुआ। तो ये जो उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित, उन्होंने तो कहा स्वाभाविक था। क्या कहा उन्होंने? मुख्यमंत्री चन्नी ने उस समय कहा ये कुदरती थी, सुरक्षा भंग होना कहते कुदरती था, स्वाभाविक था। ये स्वाभाविक नहीं, सुनियोजित था। बीजेपी ऑफिस में निकल रही हूँ। क्या चाहते थे इस घटना से? वहीं आ रही हूँ। पंजाब में जहां सिटिंग मुख्यमंत्री की हत्या हो चुकी हो, पहले इस देश में कई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या हो चुकी, उस समय खिलवाड़ी किसके कहने पर हुआ? और इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि बार बार चन्नी जी ने ऐसे बयान दिए। मैं तो यही कहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि आप चुनावों में ना घेर पाओ, संसद में ना घेर पाओ, सवालों में ना घेर पाओ, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करो। सवाल ये उठता है कि नौकरशाह, ये पुलिस अधिकारी किसके इशारे पर ये खेल खेल रहे थे और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ हिला हवाली कर रहे थे, लीपा पोती कर रहे थे। किसके कहने पर कर रहे थे? सीएम चन्नी बार बार झूठ बोल रहे थे। ये किसकी ओर इशारा करता है? किस परिवार और किस पार्टी के नेता को वो रिपोर्टिंग बार बार कर रहे थे? सीएम की भाषा में इतना घमंड, इतना झंझलापन, ये अपने आप में दिखाता है कि अपने आप नहीं, अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। ये कहना 20 मिनट रुके, कुछ हुआ तो नहीं, इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। इससे तो यही पता चलता है कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ। यही नहीं रुके, अभी प्रधानमंत्री जी का तेलंगाना का दौरा, उस समय भी प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर आने से ठीक पहले उसी समय पर इतने बड़े बड़े काले गुब्बारे छोड़ दिए। ये भी एक बहुत बड़ी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना। लेकिन मित्रों, जैसा शास्त्रों में लिखा है हमारे, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन यहां पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ऐसा कैसे होने दिया, किसके इशारे पर होने दिया, और ये रूट कैसे पता चला, सुरक्षा में चूक क्यों हुई? इसका जवाब कांग्रेस को देना ही होगा। कौन इनके वो आका दिल्ली में है, कौन वो नेता है जो उस समय के मुख्यमंत्री को निर्देश दे रहे थे? ये पूरी स्क्रिप्ट दिल्ली में किस जगह पर कांग्रेस की लिखी गई और उसको लागू पंजाब के मुख्यमंत्री ने डीजीपी के माध्यम से एसएसपी पर किया। कोर्ट ने इस पर अपनी टिप्पणी बड़ी गंभीर भी की है। भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो, उसके भी इसमें कहा है, उस पर क्या क्या करना चाहिए, उपचारिक उपाय क्या हो, सेफगार्ड्स क्या लिए जाए, उस सब की बात भी कही है। लेकिन आज सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस ने देश के 130 करोड़ की जनता के पूर्ण बहुमत से चुने हुए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की सुरक्षा में खिलवाड़ क्यों होने दिया? ये सुनियोजित क्यों था और ये षड्यंत्र किसने रचा? ये कई सवाल अब आप सबके सामने आते हैं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक के मामले पर बहुत कुछ कहा है, और जो आरोप उस समय हमने लगाए भी थे, और जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ तत्कालीन
कांग्रेस की पंजाब की सरकार में हुआ, उस पर जो विषय आया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उपचारिक उपाय क्या हो, सेफगार्ड्स कैसे रखे जाए, रक्षा कैसे की जाए, उसको लेकर भी जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, वहां पर यह भी बताया है कि किस तरह से फिरोजपुर के एसएसपी पूरी तरह से विफल हुए प्रधानमंत्री जी की यात्रा में सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल हुए, जबकि उनके पास 2 घंटे का पर्याप्त समय था ऑल्टरनेटिव रूट का, सड़क मार्ग का, लेकिन वो पूरी तरह से विफल। पंजाब की सरकार, पंजाब का पुलिस तंत्र प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में खिलवाड़ जिस तरह से हुआ, जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई, उस पर आज बहुत बड़ी जानकारी आप सबके सामने आई भी है। लेकिन मित्रों, बात यह है कि वो किस समय की घटना है। आपको अगर याद होगा, अगर आप इस फोटोग्राफ को देखें, ये 5 जनवरी 2022 की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब के दौरे पर थे और इस कार्यक्रम में पहले से जानकारी दी गई थी, ड्रिल्स पूरे किए गए। एसपी जी ने स्थानीय सरकार को, पुलिस प्रशासन को, सबको बताया कि खराब मौसम के चलते सड़क रूट लिया जा सकता है और सड़क रूट की ड्रिल भी हुई। और उसके होने के बाद जब ये कहा गया कि यहां क्या क्या चाहिए, उस पर भी पूरी तरह से विफल तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, पंजाब की सरकार रही। जब प्रधानमंत्री जी पंजाब पहुंचे, किसी भी राज्य